जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि हम सूरज मल्टीप्लेक्स के इस भव्य उद्घाटन समारोह में हैं और इस वक्त हमारे सामने सूर्य प्रताप शाही सर हैं जो इसके उद्घाटन समारोह पर पधारे थे। तो चलिए इनसे कुछ बातें करते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है देवरिया के विकास के ऊपर बात करके। यह विकास तो एक क्रम है प्रकृति का और इसके भीतर आज जो धीरे धीरे जो आधुनिक उपकरण आए हैं और मनोरंजन की दृष्टि से जो है पुराने सिनेमा हॉल आउटडेटेड हो गए थे, तो एक तरीके से मल्टीप्लेक्स के माध्यम से लोगों को बेहतर इंटरटेनमेंट की सुविधा मनोरंजन की हो सकेगी। और सड़कों को ठीक करने का काम, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट को व्यवस्थित किए जाने का काम, शहीद स्मारक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से जो हमारे 1942 में के भीतर स्वतंत्रता संग्राम में या उसके पहले जो हमारे शहीद हुए, तो उन सारे लोगों के स्मरण में यहाँ स्मारक बनाया जा रहा है। तो जल निकासी के लिए अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। तो यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये प्रयास किए हैं कि देवरिया को भी बेहतर सुविधा दिया जाए। उस दृष्टि से एक कदम है और सरकार की नीतियों में मल्टीप्लेक्स को प्रमोट करना भी रहा है। तो हाँ, वो होता रहेगा। विभाग से है सर, उसमें जो काम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा लोगों को जागरूक कीजिए। कृषि विभाग में इस समय हम लोग प्राकृतिक खेती पर विशेष बल दे रहे हैं। गो आधारित खेती करके और लोगों को एक तरीके से पौष्टिक अन्न प्राप्त हो और गुणवत्ता युक्त प्राप्त हो, जिससे कुपोषण की समस्या भी समाधान हो और साथ साथ में लोगों के स्वास्थ्य का निराकरण भी हो। तो उसके लिए जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथ में कृषि उत्पादक संगठनों के माध्यम से खेत से लेकर के बीज से लेकर के बाज़ार तक की व्यवस्था खड़ी हो और किसान जो है वो खेती के साथ साथ अब जो है व्यावसायिक रूप से आगे आए, उसके लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक FPO के लिए नीति बनाई है। तो उसके अंतर्गत हर विकास खंड में हम लोगों का प्रयास है कि कम से कम एक FPO गठित किया जाए। तो उस दृष्टि से भी काम चल रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि और भी ज़्यादा आपका देवरिया, हमारा देवरिया विकास करेगा सर। धन्यवाद आप। थैंक यू सर। तो चलिए अब हमने मंत्री जी से बात कर ली है, अब हमारे सांसद जी हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं कि इन्हें किस तरीके का लग रहा है यहाँ के विकास को देखते हुए। सर सबसे पहले नमस्कार सर आपको। सर देवरिया जिस तरीके से विकास कर रहा है इसको देख के सर क्या लग रहा है सर आपको? आने वाले कुछ सालों में देवरिया को आप किस लेवल पे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो उद्योगपति टाइप लोग हैं देवरिया को आधुनिकीकरण के तरफ ले जा रहे हैं। इससे यहाँ के लोकल लोगों को भी लखनऊ और दिल्ली की फीलिंग होगी आकर के यहाँ पर, वो सब उनको अनुभव होगा कि हम दिल्ली के किसी मल्टीप्लेक्स में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं। तो इसका बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा और जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है। और सर अगर हम देखें देवरिया में ये जो मल्टीप्लेक्स आया है इसके बाद और क्या क्या आप देखते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर में हम और क्या क्या चीज़ें देख पाएंगे देवरिया के अंदर? अभी देवरिया का विकास बहुत सारा बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। अभी प्रदेश सरकार का बजट भी आया है और देवरिया में बहुत सारे विकास काम होने हैं, निकट भविष्य में दिखाई देगा आपको। उम्मीद करते हैं सर इसी तरीके से देवरिया हमारा चौतरफा विकास करेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। और थैंक यू सर। सबसे पहले हमारे साथ हैं कामेश्वर सिंह जी और इनका बहुत बड़ा योगदान है इस मल्टीप्लेक्स को इस समय ज़मीन पे अगर आप देख रहे हैं इस रूप में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। सर आप प्लीज़ हमें बताइए कि क्या कैसा लग रहा है, खुशी का माहौल? हमको तो बहुत खुशी हो रही है। बाप दादाओं की संपत्ति है, उसको हम लोग बढ़ाए हैं। हाँ, और गर्व है देवरिया के लिए। जब हम लिए थे उस समय 83 में बना हम लोग लिए थे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं भगवान की दया से और अच्छा होगा जी। और इसके बाद अगर सूरज मल्टीप्लेक्स के अलावा और भी कुछ आपने सोचा है सर, और क्या करना? अब इसके बाद देखा जाएगा, प्रोग्रेस तो होना है, नया काम किया जाएगा।
थैंक यू सो मच सर हमसे। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं सूरज मल्टीप्लेक्स के ग्रैंड ओपनिंग या फिर आप कह सकते हैं ये उद्घाटन समारोह है और इस समय हमारे साथ हैं शलभ बड़ी जी। आपसे सर हम बात करना चाहते हैं कि अपने तरीके का देवरिया में ये पहला मल्टीप्लेक्स है, पायनियर है, इसके बारे में सर आपको कैसा लग रहा है? खुशी मतलब देवरिया का डेवलपमेंट अगर हम देखें एक तरीके से जाहिर तौर पे यहाँ का विधायक होने के नाते मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बहुत बार ऐसा होता था कि यहाँ पे फिल्में देखने के लिए लोग गोरखपुर जाते थे, लेकिन आज ये मल्टीप्लेक्स यहाँ स्टार्ट हुआ है। बहुत अच्छी ऑडी है। अंदर बैठ के हम लोगों ने, आदरणीय पूर्व विधायक जी भी थे, बरहज के विधायक थे, सब ने अंदर बैठ के देखा और एकदम दिल्ली और मुंबई जैसी जो उस टाइप का फील आ रहा है। पद्मावत का भी ट्रायल चल रहा है, हम लोगों ने देखा और वाकई उठने का मन नहीं कर रहा। बहुत अच्छी शुरुआत है, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और सर देवरिया के और भी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि आने वाले 5 साल में क्या क्या करना चाहते हैं, कुछ उसकी झलकियाँ हमें अगर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि पिछले 5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश की प्रगति हुई है। देवरिया में भी आप देखिए मल्टीप्लेक्स खुल रहा है, इन्वायरमेंट अच्छा हुआ है। यहाँ पे जो कोशिश है मेरी कि यहाँ पे सड़कों को और विस्तार दिया जाए, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारे काम करने की गुंजाइश है। जो यहाँ का यूथ है उसके लिए कुछ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कृषि विश्वविद्यालय या इस तरह के प्रयास हो सकते हैं। बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, हम सब निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। आपने भी शुरुआत की है, आप भी देखिए देवरिया है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सर ने कहा कि देवरिया के विकास को हम दिन प्रतिदिन आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और देवरिया चौतरफा विकास करेगा, तो उम्मीद करते हैं सर आने वाले समय में यही हमें देखने को मिलेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।